सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। चंद दिन पहले इंग्लैंड में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें 3 बच्चे जो थे, मासूम बच्चे, वो अपनी जान से भी चले गए। और फिर आपको पता है कि ज़ख्मी भी हुए बच्चे। और उसके बाद इंग्लैंड में जो हालात है वो ये है जनाब कि लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का इज़हार किया। और ये बताया जा रहा था कि जो बंदा भी है वो उसका तल्लुक़ इस्लाम से है। बाद में कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि वो मुसलमान नहीं है। मगर जो बात आज के प्रोग्राम में करने वाली है वो बड़ी अहम है कि हमारे जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ शोर मचा रहे थे कि जो इंग्लैंड है यहाँ पे मुसलमान नहीं अब रह सकते, मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। और ऐसे प्रोग्राम उन्होंने किए जो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत से ज़्यादा थे। और मुझे कई लोगों के ऊपर तो गुस्सा भी आ रहा था जब मैं उनकी बातें सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। कोई किसी तरीके से अपने नंबर बनाने के लिए प्रोग्राम कर रहा था, अल्फाज का चुनाव भी कोई दुरुस्त नहीं था वहाँ पे। फिर कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था वैसे अखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं है। आज मैंने ये सोचा कि इन लोगों को बताऊं कि देखें जिस मुल्क में आप रहते हैं सबसे पहले तो उस मुल्क के वफादार होना चाहिए। और जितनी बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ पे रहते हैं मेरा ख्याल है कि निकालना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ से, और ना कोई निकालता है। अगर एक बंदा गलत है चाहे उसका किसी भी मज़हब से तल्लुक़ हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि पूरा मज़हब ही गलत है या पूरे मज़हब के वो लोग जो हैं वो गलत है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मज़हब है उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब जनाब वज़ीर आज़म साहब जो यहाँ के हैं उन्होंने बाकायदा तकरीर भी की, वो आपने सुनी भी होगी। मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उन्होंने बताया कि हम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमारे पास इतनी समझ बूझ है कि हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एक लीडर जो होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी लोग उसके मुल्क में रहें उसकी हिफाजत, उनके जो भी बुनियादी हुकूक है उनका ख्याल रखना। जो लीडर होते हैं हमारी तरह पाकिस्तान, चोर चक्के, जो भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म है, जो जो जहाँ भी पहुँचा हुआ है, ना उनकी अपनी इज़्ज़त ना उन्होंने कौम की कोई इज़्ज़त छोड़ी। मगर जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं वो अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं और आवाम को वो जनाब किसी तकलीफ में भी देखे तो ख़ुद मैदान में आके तो फिर वो ऐलान भी कर देते। अब वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद काफ़ी जो हालात होंगे वो आप देखेंगे कि तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें वो ज़रूरी होती है पाकिस्तान की बात करनी। बड़े लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के हालात जो है वो ठीक नहीं है। कल एक जगह में खाना खाने गया, एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई, वो कहने लगा यहाँ कोई ज़िंदगी नहीं। तो मैंने कहा कौन सा आपको यहाँ कोई दावत दी हुई है कि आप यहाँ आके रहें, आप पाकिस्तान चले जाएं। कहता है जी वहाँ पे बड़े मकान है, बड़ा कुछ है, ये है, नौकर चाकर हर चीज़ है। तो मैंने कहा भाई पूरा पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ है इंग्लैंड आने के लिए, अमेरिका आने के लिए, यूरोप आने के लिए, यहाँ के पासपोर्ट हासिल करने के लिए। आपके सियासतदानों के बच्चे यहाँ वो कहते पढ़े, उलमा के बच्चे कहते वो यहाँ पढ़े। अगर वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तो मेरा ख्याल इन लोगों को नहीं आना चाहिए। बात जो बताने वाली है कि हमें जिस मुल्क में भी रहना चाहिए उस मुल्क का नुकसान नहीं सोचना चाहिए। उस मुल्क के लिए हमेशा अपने दिल में इज़्ज़त एहतराम रखना चाहिए। उस मुल्क में बैठकर उसी मुल्क का आप खाएं, उसी मुल्क के से आप बेनिफिट भी लें, उसी मुल्क के मेडिकल सिस्टम को भी आप इस्तेमाल करें, फिर उसी मुल्क का नुकसान पहुँचाएँ, ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का हुक्म है इसी तरह इंसानों का शुक्रिया अदा करने के बारे में बताया गया है। और जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा भी नहीं करता। ये तो वैसे मैंने बात की। अब जनाब जब लीडर एक आके बातचीत करता है तो काफ़ी चीज़ें जो होती है वो तब्दील हो जाती हैं। और हमेशा आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं और जो मज़हब है वो बाद में आए। किसी ने कोई मज़हब अख्तियार कर लिया, किसी ने कोई मज़हब अख्तियार कर लिया, और हर बंदे की ये सोच है कि मेरा मज़हब जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो
आपको जनाब इस तरह फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे आके प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए और उसी मुल्क में आप रह के तो बड़ी बड़ी बातें शुरू कर देते हैं। ऐसी बातें सिर्फ कि हमारा कोई प्रोग्राम थोड़ा सा 4 लोग देख लें तो प्रोग्राम चलाने के लिए भी सच बोल लिया करें, फिर भी चल जाता है। हमारे चैनल है, हमारी कोशिश होती है कोई हमें गलत रिपोर्ट ना दे दे, लेकिन जो हमारे पास इतला होती है उसके मुताबिक कोशिश होती है कि हम अच्छे तरीके के साथ जो सच और हक है उस पर बात करें। अब वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद जनाब ये है कि मुसलमान जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उनको ये फिक्र करनी चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह का हादसा ना हो। अगर आपको पता हो कि कोई बंदा इस तरह का है तो गवर्नमेंट को इतला देनी चाहिए। देखें ना, वो 3 मासूम बच्चे चले गए, कितने अफसोस की बात। वो तो उन माँ बाप से पूछे जिनके ये बच्चे थे कि उन पर क्या गुजरती होगी। पूरी कौम इस जो अफसोसनाक वाक़या इसमें मेरा ख्याल गम में शरीक है। हमें खुद बड़ा दुख हुआ और ये हादसा इस वजह से होते हैं कि वो समझती है कि इस तरह के हादसा से हम कोई रियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ उस मुल्क के हालात को ख़राब कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, ठीक है, उस शहर के हालात आपने देखे काफ़ी ख़राब है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कंट्रोल में हो गए हैं, बेहतर हो रहे हैं। तो वहाँ पे जज्बात इंसानों के अंदर होते हैं, वो अपना जज्बात का इज़हार करने के लिए सड़कों पे भी आते हैं, पुलिस के साथ भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया जाता है। मगर जो एक अच्छा इंसान है वो जिस मुल्क में रहता है वो कभी भी उस मुल्क का नुकसान नहीं किया, वो कभी भी उस मुल्क की ना तो किसी इमारत को नुकसान पहुँचाता है, ना उससे किसी ऐसी, मेरा ख्याल है कि गलती की तवक्को होनी चाहिए या ऐसे काम की होनी चाहिए। तो जिस मुल्क में रहें उसके जो भी मसाइल होते हैं वो अवाम के मसाइल होते हैं। अवाम को उन मसाइल के साथ फिर आगे चलना होता है। ना तो मुल्क बंद होते हैं, ना रियासत बंद होती है, ना इससे कोई गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वक्ती तौर पे ये जो कुछ हुआ इसकी मुकम्मल जब तक इंक्वायरी ना हो उससे पहले आके तो शोर शराबा डाल देना है, पता ही नहीं किसी को क्या है। दूसरी बात ये है कि मज़हब की हालात ये है कि कोई भी काम डालना हो तो किसी भी मज़हब का नाम ले लेते हैं, जिस तरह इस्लाम का नाम लिया जाता है। इसमें भी सोचना चाहिए कि हमारा नाम ही क्यों हर दफ़ा लिया जाता है, हमारे अंदर कौन सी कमज़ोरियाँ, हमारे अंदर क्या मसाइल हैं कि और किसी का नाम नहीं लिया जाता, हमारे ऊपर ही सारा कुछ गिरता है। आपने देखा कि ये चीज़ें तो मानने के लिए आप भी तैयार है कि जब कोई अल्लाह अकबर या मुसलमान हो नारा लगा के तो वो इस तरह का काम डालता है तो फिर ज़ाहिर है यहाँ के लोग जो है नाराज़ होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि यार देखो हमारे मुल्क में आके हमने इनको रहने के लिए जगह भी दी, हमने इनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम भी किया, हमारे मुल्क में आके तो ये इस तरह के काम डाल रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर आप किसी के घर चले जाए तो उसके घर में ये काम डाल दे इस तरह का, तो वो आप तो मेहमान हैं और फिर आपको ये है कि इस्लाम का नाम लें तो लोग जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ तो होंगे। मगर ये यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची कि हर चीज़ इस्लाम के ऊपर डाल दी जाए, ये भी सोचने वाली बात है ना कि हर चीज़ जो होती है जी, ये जो भी काम किसी ने इस तरह का डाला, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, कहीं भी हो। पिछले दिनों जर्मनी में भी आपको पता है वो जो मानहाइम में वाक़या पेश आया था, वो भी इसी तरह का मसला बन गया था क्योंकि वो भी एक मुसलमान था। तो ये मुसलमानों को भी तो चाहिए अपने आप को कि इस तरह अगर कोई वाक़या है तो वो मेरा ख्याल है कि उन्हें भी होश के नाखन लेने चाहिए और अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने आप को तब्दील करना चाहिए। अब वो मासूम बच्चों का क्या कसूर था, एक सवाल है। ना उन्हें अभी तक किसी मज़हब का पता, ना उन्हें किसी चीज़ का पता, अभी तो वो तलीम हासिल कर रहे थे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सोचना चाहिए कि हमारा नाम क्यों आता है हर दफ़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद मेरा ख्याल है कि काफ़ी तब्दीली आ रही है। जिस तरह मैंने बताया, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।